हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ लच्छेदार दही पराठा की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान विधि से हम आज लच्छेदार पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है। ये दही बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा दही का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि दही यहाँ पे ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा ना रहे। अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1 चम्मच शुद्ध घी हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी शक्कर का यूज़ करेंगे। आधा चम्मच शक्कर के दाने यहाँ पे हमने डाले हैं। तो शक्कर के दाने जो है वो मेल्ट हो जाए, जब तक हमें यहाँ पे इसको फेंटना है। तो फेंटने से ही ये दही फ्लफ़ी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे गाढ़ा और ताज़ा दही यूज़ करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी 2 या 3 दिन पुराना हमें दही का यूज़ नहीं करना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उससे टेस्ट हमारे जो पराठे हम बना रहे हैं उसका ख़राब हो सकता है, इसलिए तो हमें ताज़ा दही मैंने यहाँ पे फेंट लिया है और इस तरीके से आप फ्लॉपी हो जाता है। इसका आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब हम इसको पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है और 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। 1 कटोरी दही में मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और यदि आप चाहें तो इसको गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ, सिर्फ गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे दही के साथ ही एक डो लगा रही हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। लेकिन यदि हमारा दही के साथ ही डो लग जाता है तो ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हमें ज़रूरत होगी तभी हम पानी का यूज़ करेंगे, और नहीं तो हम दही के साथ ही एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ छोटी चम्मच से 2 चम्मच पानी का यूज़ किया है, और जिसमें मैंने दही रखा था उसी कटोरी में पानी लिया हुआ है, और 2 चम्मच मैंने सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पे पानी लगा है और सेमी सॉफ्ट डो लग के हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। यहाँ पे एक डिपेंड करेगा कि आपका दही यदि ज़्यादा गाढ़ा है तो पानी आपको उस मात्रा में यूज़ होगा। यदि आपका दही पतला रहा तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो दही आपने यूज़ किया है वो किस तरीके का है। तो मैंने यहाँ पे सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है, और इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ आप इस तरीके से इसको सही करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, जिसके लिए हमें पराठे के लिए एक तैयारी और करनी है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। इसकी जगह आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल इसमें डाला है। तो रिफ़ाइंड ऑयल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो घी को मेल्ट करके भी उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल का ही यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिला लिया है। और इस आटा जो मैंने बना के तैयार किया है घोल, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ऊपर से गिराए तो इस तरीके से गिरनी चाहिए एकदम से। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है, और बस इतनी देर हमने आटे को रेस्ट दिया है। 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अब हम आटे को वापस से सही कर लेंगे और इसके हमें लोइयाँ तोड़ के तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरे 6 लोई बन के यहाँ पे तैयार हुई हैं। लोई का जो साइज़ है वो जितना हम रोटी बना के तैयार करते हैं उतनी ही बड़ी हमें यहाँ पे लोई लेनी है। ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी हमें यहाँ पे लोई नहीं लेनी है। जैसे कि हमारी रोटी बनती है उतना बड़ा हमें यहाँ पे पेड़ा तोड़ के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे इतने आटे से 6 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको अभी हम रखते हैं साइड में। आप यदि ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप गीले कॉटन के कपड़े से ढक के इनको रख सकते हैं। तो इनको रख दिया हमने साइड में, और अब हम यहाँ पे चकला लेंगे और चकले बेलन पे हम यहाँ पे सूखा आटा लगाएंगे, नीचे डस्ट के लिए यूज़ करेंगे, और इसको हमें रोटी की तरह हमें इसको बेल के तैयार करना है। तो यदि हल्का सा आपको यहाँ पे सूखा आटे की ज़रूरत लगे तो आप इसको ले लीजिएगा, और इस नीचे सूखा आटा लगा के ही आप इस रोटी को बेलिएगा। तो इस रोटी नीचे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। जैसे मैं उठा के पलट रही हूँ, उसको घुमा रही हूँ, वैसे इसको होना चाहिए। तो अब हमारी इस तरीके से रोटी बनकर तैयार हो गई है, और अब हम यहाँ पे लेंगे जो साटा हमने अभी बना के तैयार किया था, उसको अच्छे से पूरे में फैला देना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगर की हेल्प से मैंने पूरे में अच्छे से इसको फैला दिया है। पूरी रोटी को अच्छे से कवर कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन रोटी पूरी अच्छे से कवर होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से
मैंने पूरे में जो अभी घोल बना के तैयार किया था तेल और आटे का, वो मैंने लगा दिया है। और अब मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया है, इसकी जगह आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। और पतले पतले इस तरीके से आपको कट लगाने हैं। तो ऊपर से नीचे तक आपको लाइनें ऐसी बनानी है और पतले पतले आपको यहाँ पे कट लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी रोटी में कट लगा दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम दोनों थंब लेंगे, दोनों हाथों के अंगूठों के हेल्प से और फिंगर की हेल्प से इसको इस तरीके से उठाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स नीचे आपको ध्यान रखना है कि रोटी हमें बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो इस समय यदि आपकी रोटी नीचे से लगी हुई तो इस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको पहले ही बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको ध्यान रखना है। तो आपको नीचे पलेथन लगा होना चाहिए हल्का सा, और रोटी बिल्कुल उठी होनी चाहिए, बिल्कुल बीच चकले से चिपकी नहीं रहनी चाहिए। और इस तरीके से आप फिंगर से इसको धीरे धीरे उठाएंगे, आराम से उठ जाता है, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता है। बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और मैंने यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं की है, हल्की सी स्पीड बढ़ाई है और इस तरीके से हमारा यहाँ बन के ये तैयार हो गया है। और इस तरीके से दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और इस तरीके से रोल बना के तैयार करेंगे। जो एक्स्ट्रा बचा वो नीचे की साइड टक किया है। तो इसको हमारी लोई बन के तैयार हो गई हैं। अब सूखा आटा वापस से लेंगे और ऊपर हम इसमें सूखा आटा वापस से लगाएंगे थोड़ा सा, और काले तिल या कलौंजी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और धनिया की पत्ती, कटी हुई धनिया की पत्ती मैंने यहाँ पे डाली है, जिससे कि फ्लेवर तो बढ़ता ही है, टेस्ट तो बढ़ता ही है फ्रेंड्स, देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है ये पराठा। तो इस तरीके से आप इसका को पराठा बना के बेल के तैयार कीजिए। हल्के हाथों से हम यहाँ पर बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, और हल्के हाथों से भी बेलेंगे तो आसानी से ये पराठा बिल जाता है। तो इस तरीके से हमने पराठा बेल के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने काले तिल का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। कैल्शियम से भरपूर होते हैं काले तिल, तो इनको हमें हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मैंने इनको यहाँ पे शामिल किया है। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर, और गैस पे मैंने तवा को गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। ऊपर से मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है तवे के ऊपर, और फिर हम इसको पराठे को यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पराठे घी में बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं। तो अब एक बार पलट देंगे 2 से 3 मिनट के बाद, और उलट पुलट करके इसको हमें सेंकना है ऊपर से, जैसा कि कलर ब्राउन आ जाए जब तक हम सेंकेंगे। ये दही के पराठे रहते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो कलर है वो लाल आता है, और हल्का सा इसमें ब्राउन और कलर जो लाल रहता है उस टाइप से इसमें पराठों में कलर आ जाता है, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होगा, क्योंकि ये लच्छेदार पराठा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी आपको अभी सीखते समय भी लेयर दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरीके से जब आप पराठा बनाएंगे तो लच्छेदार पराठे आप घर पर ही बनाकर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सुपर सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार होते हैं। तो आप एक बार इनको ज़रूर बनाइएगा, और अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में आप इनको बना के दे सकते हैं, क्योंकि इनको बनाते समय कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही कोई परेशानी होती है। तो सिर्फ 5 मिनट में ये हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं, छोटी मोटी भूख लगे तब आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं, लंच में या डिनर में भी आप इनको बना सकते हैं। और ये हाई प्रोटीन पराठे हैं, तो आप इनको वेट लॉस भी कर रहे हैं तब भी आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। और वेट लॉस में यदि आपको घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तब आप इन पराठों को घी के साथ ही बनाइएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो आप इनकी लेयर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, क्रिस्पीपन ऊपर से कितना वो भी आप देख सकते हैं, और इनके लेयर कितने अच्छे से बनी है, कितना अच्छे से इसमें कलर आया है। इनको मैंने दही और टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।